हेलो गाइस, मैं रजू गुप्ता एक बार फिर लेकर आया हूँ एनटीपीसी की आंसर की का सॉल्यूशन। तो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 15 जून को, 15 जून, 15 जून सेकंड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम था। और लेवल 5 यहाँ पर है। तो इस शिफ्ट का जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, और यहाँ पे जो होगा केवल मैथ्स सेक्शन का सॉल्यूशन होगा। ये हिंदी में है और मैं इसके साथ साथ इंग्लिश में आपको कराता चला जाऊंगा। जो वर्ड रहेगा कि इंग्लिश में कराना है, बोलना है, उसको मैं बता दूंगा। तो इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं कि हिंदी में है तो हिंदी इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन अभी तक मैथ्स का आया पहली बार क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे है। देखो, 500 रुपये, 700 रुपये, 20 रुपये और 900 प्रति केजी के हिसाब वाली चाय, तीन चाय, चाय की तीन किस्मों को 9, 15, 9, 5 और 11 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त करना है तो मिश्रित चाय का प्रति केजी आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले देखो, 500 की एक चाय है, ठीक है। 720 रुपये किलो एक दूसरी है, 900 रुपये किलो तीसरी है। 9 किलो का चाय का कीमत पहले की 9, दूसरे को 5, 5 किलो के हिसाब से इतना हो जाएगा। और 11 किलो के हिसाब से इसका इतना प्राइस हो जाएगा। 9 पंजे 45, 450, 360, यानी कि 3660, 600 और 9900 रुपये। इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर ली, सबको ऐड कर दीजिएगा। 0, 0 सबको ऐड करोगे तो, और 9, 6, 15, 5, 20, 2, 9, 2, 11, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18। ये आया 18,000 रुपये सबका। टोटल कितनी चाय होगी केजी? 1, 9, 5, 14, 14, 11, 25। 25 केजी से हम डिवाइड करेंगे तो 1 केजी का कॉस्टिंग प्राइस आएगा। लेकिन विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो विक्रय मूल्य कितना है? 20% लाभ, तो यहाँ पे हम 120/100 कर सकते हैं इसको, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो गया। 25 से ये बार जाएगा, ये 100, 25 चौक का 100 हो जाएगा। 12 चौक 48, 48 की मल्टीप्लाई हम 18 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 18 चौक 72, 720 और 18 अट्ठे 144 होता है ना। 4, 2, 6, 864 रुपये। तो 864 रुपये इसका आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण 45 डिग्री से बदल के 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगी? देखो, लेवल 6 में भी क्वेश्चन था, लेवल 3 में भी, लेवल 2 में, सब में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। और लेवल 6 की और जो लेवल 4 हुआ था, सब शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इस टाइप का था। पर वहाँ थोड़ा सा ईजी है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। ये भी कोई इतना भारी नहीं है क्वेश्चन। एक ये हमारा देखो मीनार हो गई, इसका शीर्ष ये हो गया, इसका अवनमन कोण एक इस तरीके से ऐसा ऐसा बना लीजिए आप। बोला पहले है 60 डिग्री, ठीक है। फिर 60 से कितना हो जा रहा है? सॉरी, पहले 60 है, 45 बाद में होगा ना। 45 से 60 होने में, 45 से 60 होने में, यहाँ 45 से 60 होने में 10 मिनट का समय लग रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने मिनट का लगा समय? 10 मिनट का, ठीक है। अभी आप समझिए, इसको मैं √3 लिख सकता हूँ। अगर ये ट्राइंगल की बात करूँ मैं, 60 वाले की, इस ट्राइंगल की, तो √3 लिख सकता हूँ, इसको 1 लिख सकता हूँ। अब 45 का आपको पता है ये 1 होता है, 1 रेशो में होता है। ये वाली साइड और ये वाली साइड 1 रेशो बन रहे हैं। ये √3 है तो मैं पूरे को √3 मान सकता हूँ, तभी 1:1 होगा, ठीक है। जिसको पता है वो समझ पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से किया। और ये 1 यहाँ से यहाँ तक है। अब मुझे बताइए, ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी आ जाएगी? पूरी √3 ना, एक माइनस के 1 ये हो गया। यानी कि √3 माइनस के 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10 को कर रहा है, 10 मिनट को। बूझना क्या है, तो कार कितने समय मीनार तक पहुंचेगी? यानी यहाँ से यहाँ तक √3,
इतने में से मुझे मुझे तो √3 की वैल्यू निकाल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/√3 माइनस के 1 हो जाएगी। अब हमको बताना किसका है, √3 का बताना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी इसके जो हम परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो उसको क्या है, 10√3 माइनस के 1, समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्ट 2 आ जाएगा नीचे, √3 प्लस 1 रहेगा। ठीक है, √3 ऐसे रहेगा। इसकी a प्लस बी, a माइनस के b वाला फॉर्मूला लेगा तो 3 माइनस के 1 ये रह जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको 2, ये यहाँ बचेगा 2 नीचे, और √3 की, देखो √3 की 3 और प्लस √3 ऐसे ही आ जाएगा। ये 5 टाइम हो गया, 5 टाइम्स 5 या 15 प्लस 5√3, यही ऑप्शन में है हमारा आंसर। तो ये करना है। देखो CBT2 है, CBT2 प्रीवियस ईयर पेपर NTPC का, NTPC का प्रीवियस ईयर पेपर का CBT2 की आंसर की, चलिए लेवल इसका 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब यहाँ पे जो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम सारे कराएंगे, बिल्कुल इस तरीके से जो प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है एग्जाम में क्वेश्चन करने की। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब से लगा भाई, मेरे को तो अभी तक समझ में आया नहीं। अगर आपको आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि इसको किस तरीके से करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, इसका जैसी सॉल्यूशन मिलेगा या तो मैं इसके वीडियो के लास्ट में एक बार इसको ट्राई करता हूँ। वैसे ट्राई तो इसे कई बार कर लिया, हुआ नहीं है। और उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब भी आप देख पा रहे होंगे, जब भी ये क्वेश्चन होगा सोल्व मेरे से, तो मैं लिंक इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में ये वाला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से करना था। देखो ये 4 की पावर 3 है, ये इतना है। देखो मैं इसमें से 4 चौक 16 चौको 64, आपको पता है 16 चौको 64 हो जाएगा। मैं 0 पॉइंट, इसमें से 0.1 की पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा 4 4 4, अंदर 4 4 4 बचेगा, 4 की पावर 3 बच जाएगा। प्लस यहाँ से मैंने जब 0.1 कॉमन लिया, पावर 3 लिया है, तो यहाँ पे 0.5 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब नीचे 0.1 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर कितना बचेगा, 8 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। बस इसमें इतना करना था, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 4 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 64, और इसको कितने लिख सकते हैं 125, लेकिन 0.125, या इसको हम पॉइंट को 1/2 भी लिख सकते हैं पावर 3। अभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि हमने 512 प्लस 1, 64 प्लस 1/8, 513, 64 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 8 छोटे 512 एक 13, तो 513 ऊपर आएगा, 513 नीचे आएगा, 8 नीचे पहुंच जाएगा, फिर इसका 513 से कट के 1/8 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा होगा। तो ये इसकी कैलकुलेशन का एक इजी पार्ट हो सकता था करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र वाले वृत्त में समबाहु त्रिभुज ABC ये इस तरीके से है, और ये ऐसे बोल रहा है, एक इसमें जो समबाहु त्रिभुज ये है इस तरीके से, ये यहाँ पे होगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। रेडियस कितनी है इसकी, 12 है, तो को रेडियस होती है a/√3, तो a ये साइड है, ये रेडियस है, रेडियस 12 दे रखी है, तो √3 जाके इधर हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12√3। नेक्स्ट करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो 12.5 घंटे में एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था, जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। पाइप को भरने के लिए टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सकता। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले देखो इसमें बस कैलकुलेशन एक आर्ट है, वही इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम कैलकुलेशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी देखो जो कॉन्सेप्ट है वो तो इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे बात 5 देता
यहाँ पे 6 देता तब तो ईजी हो गई थी कैलकुलेशन, ठीक है। और यहाँ 12.5 दिया, यहाँ 17.5 दिया, तो यही एक थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली पार्ट थी, अदरवाइज इजी था। वही चीज़ मैं आपको दिखाना यहाँ पे चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। जितने भी इसके पेपर हुए हैं लेवल 2, 3, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, या मेरे चैनल पर जाइएगा और उसको देखिएगा। जितनी भी मैंने शिफ्ट हुई है सब मैंने कराए हैं, और उसको कितनी अच्छी अप्रोच से किए हैं। वो जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे जिनको लगता था हाँ ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला, तो उसको किस तरीके से हमने चुटकियों में तोड़ा है, क्या ज़बरदस्त अप्रोच के साथ हमने किया, जो प्रैक्टिकल एक तरीका होता है कि एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को डिटेल सॉल्यूशन दूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वो एक प्रैक्टिकल नहीं है कि वो संभव नहीं है कि हम उसको एग्जाम में करके आएँ। जो प्रैक्टिकल तरीका है जो एग्जाम में हो सकता है वही तरीका सबसे अच्छा होता है, वही चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, उसी चीज़ की वीडियो देखनी चाहिए। हम अगर डिटेल मेथड देखेंगे तो हमारे एग्जाम में भी डिटेल ही मेथड आएगा समझ में, और फिर वहाँ पे होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 12.5 लिख सकता हूँ 25/2, ठीक है। 17.5 को लिख सकता हूँ 35/2, बस ये हो गया इन दोनों का। अब 25 का और 35 का एलसीएम लीजिए आप, मुझे पता है 25 और 35 का 175 होगा एलसीएम, 25 सत्ते 75 जाएगा। देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25/2 को, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 25 सत्ते 75 यानी 7 दूनी 14, यानी कि 14 हो जाना था। यहाँ ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 फिर तो 10 हो जाएगा। ये है, ये निगेटिव है, खाली करने वाला हिसाब है, तो माइनस में जाएगा। बस अब हो गया काम, बस ये चीज़ तो थी जो मेन इसमें चीज़ थी। 14 घंटे दोनों चले तो 14, तो कितना, एक 14 घंटे भर रहा है, एक 10 खाली कर रहा है एक घंटे में, एक 14 यूनिट भर रहा है, एक 10 यूनिट खाली कर रहा है, तो 4 यूनिट काम कर रहा है एक घंटे में। 14 में कितना करेगा, 56, तो यानी कि अगर 175 है तो 56 काम करा उसने, बचा कितना, अभी और कितना काम करना था, 9 और 119, यानी कि 119 और भरना है अभी। अब बोल रहे हैं कि रिसाव को बंद कर दिया, इसका काम खत्म कर दिया, 14 बचा, तो 14 कितनी देर में भरेगा काम, देखो 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, और 7 ही 7, 7 7 49, 17 बार गया। अब 2 से इसको काटेंगे हम, 2 8 16, 8.5 घंटे, यानी कि और अब 8.5 घंटे और ज़्यादा लगेंगे अभी, मतलब 8.5 घंटे और लगेंगे। पहले कितना था, 14, 14 में जब 8.5 घंटे जोड़ेंगे हम तो 22.5 घंटे हमारे हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो ये किसकी अप्रोच थी, बस कैलकुलेशन ही तो थी इसमें। मेन क्या था इसमें था, अगर 125 175 को लोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, करोगे कैसे समझ में नहीं आएगा, तो वही एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा देखो अगेन इसका फिर मैं अप्रोच बताता हूँ, आप देखिएगा। आप अगर ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, संभव है, पूरे चांसेस है, चांसेस क्या पक्का है, यही पेपर आएगा। टीसीएस पेपर ले रही है 2018 से, 18 के बाद से ही तो आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए। उसके पहले बहुत इजी कैलकुलेशन, बहुत कॉन्सेप्ट रहता था, और ये जो चीज़ें रखी जाती थी बहुत इजी रखी जाती थी। लेकिन जब से टीसीएस है पेपर कैलकुलेटिव हो गया। सीजीएल की तरफ देख लीजिए, एसएससी की तरफ देख लीजिए, सीएचएसएल की देख लीजिए, एमटीएस भी देख लीजिए, सभी में कैलकुलेटिव है, कॉन्सेप्ट इजी रहता है, कैलकुलेशन भारी रहती है, उसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है। अब इस क्वेश्चन को देखते साथ देखो मेरे शुरू में माइंड में क्या है, देखो 4 3 7, देखो पहले बताता हूँ, 7 7 8 56, ये इसका आंसर था, पहली नज़र में आंसर हो गया था, इसका कुछ करना नहीं था। तो यही एक अप्रोच होती है किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना था। 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिल गए तो समय बचा है, फिर बहुत समय बचेगा। अब अपने जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि पजल था, पजल में कुछ नहीं होता, तो पजल तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पजल में तो आपको करना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन है मैथ्स में जो जहाँ से आप समय बचा सकते थे। किस तरीके से, देखो मैंने क्या, ये समझो, वो बोल रहा है कि आयत के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसकी भुजाओं को अनुपात 3:4 है। आयत का परिमाप मतलब कि एक जो साइड है वो अगर 4 है तो ये 3 है, ठीक है, या 3 4 ये भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो इसका मुझे बताओ परिमाप कितना होगा, अगर ये भी मैंने माना इसके मल्टीपल में होगा, ये बात तो सत्य है, तो 4 3 7, 7 दूनी 14, तो 14 जो हमारा क्या है ना परिमाप होने वाला है, कम से कम इससे ज़्यादा हो सकता है। 14 का मल्टीपल में कौन सा बताओ, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये आंसर हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ये बहुत पहले से मैं करता चला रहा हूँ, मैंने ये वाली चीज़ें मल्टीपल वाली, ठीक है।
तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके की थिंकिंग रखनी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेवल 3 जितनी भी मेरे एनटीपीसी की हैं, एक बार उनका सॉल्यूशन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपको लगेगा कि ये तो बहुत लेंथी तरीके से करा रहे हैं, जो संभव नहीं है, और बहुत ही चुटकियों में हमने क्वेश्चन को किए। तो ये वाली चीज़ थी एक, तो इससे आंसर निकल गया। लेकिन करना किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये 48 वर्गाकार प्लेट है, जिनकी सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भुजा है। तो एक मैंने मान लीजिए यहाँ लगाया एक, ठीक है, मतलब 4 ऐसे रखनी है, 3 ऐसे रखनी है, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 6 प्लेट, 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट। देखो 8 और यहाँ पे 5 और ये 6। देखो अगर मैं 8 प्लेट ऐसे लगाऊं, चाहे 6 ऐसे लगाऊं, 8 6 48, ये पूरी 8 प्लेट ऐसे आ जाएंगे, 48 प्लेट पूरी आ जाएगी। समझ में आ रही बात किस तरीके से हमने किया इसको, इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। तो रेशो भी बरकरार रहा, 4 का और 3 का रेशो भी बरकरार रहा हमारा। बस इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब एक की कितनी होगी, देखो 2 है, ये 2 है, तो 2 चौक 8 ये हो गई, और ये 6 है तो ये 6 हो गई, 6 दूनी 12 हो गई, सॉरी ये 16 हो गई, 16 8 है ना, 8 प्लेट आई, तो 16 यहाँ की हो गई, और 6 दूनी 12 यहाँ की होगी। बस ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। 12 16 28, 28 का डबल करेंगे 56, इस तरीके से करना था। तो ये चीज़ें थी इस क्वेश्चन को करने की। तो ये इस तरीके से आप जाओगे तो बताओ क्या संभव है, क्वेश्चन हो पाएगा? बताओ मन से, आप बताओ संभव हो पाएगा? अच्छा, एनटीपीसी के जो ये एग्जाम दे रहे हैं, ये मेन CBT 2 है, CBT 2 के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। मेंस अगर क्लियर कर रखा उन्होंने तो जाहिर सी बात है बहुत होशियार है। अब इतने टैलेंटेड बंदे हैं, तो जो टैलेंटेड बंदा हो तो वो चैनल को लाइक नहीं करता, ये मैंने देखा, ना ही लाइक करेगा ना सब्सक्राइब करेगा। तो आपसे निवेदन है भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ये बताइए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दोबारा नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन करना एग्जाम में, ये चीज़ें समझ पाना, इस तरीके को इस टाइप से हम कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगेन, रेचल 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने उधार देती है। एक वर्ष बाद 3,000 रुपये, दो मतलब भुगतान कर देती है वह, एक वर्ष बाद इतने रुपए का, 2 वर्ष बाद 2,800 का, और 3 वर्ष बाद शेष राशि का भुगतान कर देती है। यदि ब्याज रिड्यूसिंग बैलेंस पर प्रभावित किया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया। देखो ये क्वेश्चन है, थिंकिंग का बेस पे है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसा ही एक परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है तो ये ज़्यादा भारी नहीं है। देखो मैं कराता हूँ पहला क्वेश्चन, ये 10,000 है, 10,000 के बाद मुझे बताइए 10% की रेट है, तो 10% से कितना हो जाएगा, ये 10% का इसका 1,000, यानी कि ये 10% के बाद कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 11,000, क्योंकि इसमें तो 1,000 रुपये का ब्याज हो गया। अब एक वर्ष बाद उसने 3,000, मतलब 3,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू रह जाने वाली है, 8,000 रह जाने वाली है। 8,000 के बाद बोलो फिर 10% के बाद अगले साल कितना हो जाएगा, 8,000 का कितना 10%, 800, यानी कि अब हो जाएगा 8,800, ठीक, 8,800। अब यहाँ पर हमारा जो है ये इतना जो भुगतान करना है हमको इतना हो जाएगा। लेकिन उसने सेकेंड ईयर के लास्ट में 2,800 का, 2,800 का हमने यहाँ करेंगे तो ये 6,000 आ जाएगा, 6,000 आ गया। अभी वो 6,000 रुपये उसके किस्त देने हैं उसको, ठीक है, लेकिन वो 6,000 अभी उसके पास है। लेकिन ये अगले ये थर्ड ईयर के लास्ट में फिर इस पर 10% का ब्याज लगेगा, तो 10% का ब्याज लगेगा तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 600, तो 600 जुड़ जाएगा, यानी कि 6,600 रुपये उसके बनेंगे। 6,600 रुपये उसको तीसरे वर्ष के लास्ट में करने। देखो ये सारा थिंकिंग प्रोसेस वाला था क्वेश्चन समझना था, करना था, ठीक है। ओरली भी इसको कर सकते थे आप, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव था, नो डाउट, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग बेस से ये क्वेश्चन करने थे, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये बारंबारता वाला, देखो ये 2 क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वैसे इसका आंसर 4 हो जाने वाला है, ये तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, एक इसका जो करेक्ट मेथड क्या है वो चीज़ मुझे बतानी है, तो इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर वीडियो के लास्ट में इस पर डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश की एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतने रुपये और 3 वर्ष बाद इतने रुपये हो जाती है। दर 3 वर्ष का साधारण ब्याज पर ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष है यानी कि PRT ये लगने वाला है फॉर्मूला। RX का मतलब कितना है, ब्याज की दर T, दर 3 वर्ष, 3 वर्ष यानी T 3 है, तो 3 का मल्टीपल जाहिर सी बात है होगा इसमें। लेकिन
ये जब क्वेश्चन देखेंगे तो सारे ये तीर के मल्टीपल हैं, तो इसमें कोई हमको नहीं मिलने वाला, लेकिन ट्राई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बनती है बात ट्राई करने से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी एक थॉट प्रोसेस भी हो गया कि जैसे मैं बता रहा था आपको, ठीक है, कि ये चीज़ आगे आप ध्यान रखोगे। 2 वर्ष बाद देखो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, मतलब इतने से राशि इतनी हो गई, ठीक है, इतने से राशि इतनी हो गई, अब 1 साल में इतनी हुई ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का इसका जो अंतर आएगा वो रहेगा। जब इसका हम अंतर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 में से गए 6, 9 में से 6 गए 3, फिर ये जाएगा 9, और फिर बचेगा यानी 1336, 1936, किस पर, इस पर। तो आपको तो पता है, दिख रहा होगा 10% हो गई, परसेंटेज में चेंज करेंगे, करने की जरूरत है इसको, 10 से 10% यानी कि 10% रेट आ गई उसकी, 10%। अभी 10% तो आ गई हमारी, ठीक है। अब इसमें 10 का भी मल्टीपल हो गया, ठीक है, तो 30 हो गया। 10% के हिसाब से 2 साल बाद इतनी हो जाती है, तो हमें बताना धनराशि कितनी है। देखो 10%, 2 सालों में कितनी हो जाएगी, 21%, सीआई से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21% दर। 100% रेट अगर वो रही होगी मूलधन, तो 121 हो गया। 121% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 19360 को, यानी कि 121 यहाँ पे करेंगे हम। 121 से इसको काट लीजिएगा आप, 11 से काटिए पहले, 11 का ना 11, और यहाँ बचेगा 8, 11 7 77, 11 से 66, फिर 11 से काटिए, 16 टाइम जाएगा, यानी कि 16,000 हमारी 100% किसको करेगी, 16,000 को करेगी। तो 16,000 हमारा क्या गया, ये आ गया। और 30 इसका, 30% 16 43, ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन फिर भी इस तरीके से हम कर सकते हैं, 10 और 3, ये आंसर हमारा 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का था क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो 53, एक क्वेश्चन इसके जो पहले शिफ्ट था वो भी मैंने बताया था आपसे, आपका जो इससे नेक्स्ट शिफ्ट था वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको करना था। कि जो हमारी जो मीडियन होता है, मीडियन पे मैंने बात की थी, वो एवरेज होता है और बीच की होती है, तो वो चीज़ें सब यहाँ पर रही है। 53 से शुरू होने वाली 4 संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है इसको, ठीक है। तो ये बताना है कि किसकी माध्यिका 56 होगी। देखो 53, 2 55, 2 57, 2 58, सब में रेट चल रहा है, तो इसकी बीच की होनी चाहिए मीडियन, इसमें कुछ है नहीं, इन बीच का, ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर 5 नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था, तो ये वाली चीज़ मैं वहाँ पे डिस्कस कर रहा था। एक Z+3 करके था रेडियस, मतलब आंसर उसका कि एवरेज वाला 7 क्रमागत नंबर का ना, तो मैंने बताया था ये मीडियन ही होता है, ये बीच का होता है। और अगर 1 2 3 4 है तो इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन तो कुछ है नहीं, तो बीच का है, 2 इधर के बच के 2 इधर के, तो इसका हो जाएगा 2.5, समझ रहे हो, मीडियन क्या आएगी इसकी 2.5। यहाँ पे वही एक लगना था, देखो 55 और 57 के बीच में 56 आ रहा है, तो 56 इसकी मीडियन हो गई, बस यही इसका आंसर था। और में करोगे आप नहीं आएगा कहीं पर। देखो 53 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 62, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर बीच का, इसका बीच का क्या आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके हाफ करके भी कर सकते थे आंसर, तो और किसी का यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं करेंगे चीज़ें, यही इसका आंसर हो जाएगा 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है, मतलब कि एक ये है भैया, 7 मीटर मेरा ये हो गया। अब वो बोल रहा है एक मीनार मैंने यहाँ पे खड़ी करी, वो 47 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है, ये तो 7 यहाँ से यहाँ तक होगी, तो 40 ही बची। बस उसका जो उन्नयन कोण कितना बोला उसने, 30 डिग्री है, बस ये चीज़ें थी, और कुछ इसमें था नहीं। तो इसमें मीनार से पेड़ कितनी दूर, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक निकालनी है, तो ये इसके बराबर, तो ये निकाल दीजिए आप, तो 40√3 हो जाएगा। ये 1 करेगा रिप्रेजेंट, ये √3 करेगा, यानी 1 40 को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो √3 किसको करेगा, 40√3 को करेगा, जाहिर सी बात है। तो 40√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेक थीटा एंड टेन थीटा और 2.5, यहाँ पे क्या हो जाने वाली है चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ कि जब सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा होता है, वैल्यू में उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम ये a+b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जिसको पता है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सेक थीटा जो माइनस के टेन थीटा या प्लस थीटा किसके अपॉन में होगा, ये चीज़ हो जाएगा, टेन थीटा, मतलब कि ये जो है सेक माइनस के टेन थीटा किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका। तो इसका मतलब उल्टा होगा, तो यानी कि सेक थीटा अगर हमारा माइनस के
टेन थीटा 2.5 है, तो आप क्या बोलोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका उल्टा होगा, हाँ होगा, यानी कि 1/2.5 होगा। ठीक है, अब इसको मैं जीरो पहुँचाऊँगा ऐसे, फिर 25 जीरो पॉइंट लगाऊंगा, 25 चौका 100, 0.4 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0.4। समझ में आई बात, क्योंकि इसका उल्टा होता है जैसे कि मैंने बताया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 सेक थीटा हमारा कितना आ जाएगा 2.9। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14.5, यानी कि ये डेसिमल एक ही आ जाएगा। तो सेक थीटा हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, आप देख पा रहे होंगे ये आ जाएगी। ठीक है, इसको ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, तेज तेज तो नहीं बोल रहा मैं जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं स्पीड थोड़ी सी कम करता हूँ अपनी। देखो, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं का 160% हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब कि 100%। दोगुनी का मतलब है अपनी 100% कर लेगी। 5 वर्ष में 160 हो रही है, ठीक है, 5 वर्षों में 160 हो रही है। 160 का मतलब क्या, देखो 100% तो वो खुद ही की रही होगी, 60% बढ़ रहा है 5 में, यानी कि 5 सालों में 60% बढ़ रहा है। एक साल में कितना बढ़ेगा 12%। अब आपको पता है कि कितना बढ़ेगा, देखो 12 है, देखो 12 अट्ठे 96, ठीक है, और 4 100 ये हो रहा है। 12 नंबर 108 ये तो ज़्यादा हो गए, 12 7 84 ये भी कम है, 12 ढाई 120 ज़्यादा हो गई। तो ऑप्शन से आप काट सकते थे, ये आंसर आ जाएगा। किस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। 8 से 1/3 का मतलब क्या है, यानी कि मैं 12% को किससे करूँगा मल्टीप्लाई, 3 अट्ठे 24 25/3 से, 3 चौक 12 25 चौका 100। अभी तो 100% आ गया, ये दुगनी बूझ रहा था बस वो 100% वो 100% ये, तो डबल हो जाएगी। ठीक है, और साधारण ब्याज के ऐसी क्वेश्चन करने चाहिए परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नो फॉर्मूले नो झंझट, डायरेक्ट आंसर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, CBT 2 के बच्चे हो आप लोग, NTPC के इंटेलिजेंट हो, मेंस के लिए करके आए हो, तो सब्सक्राइब नहीं करते बच्चे। जितना जो ज़्यादा होशियार होता है वो कम सब्सक्राइब करता चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारी वीडियो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और भी सारी चीज़ें लाऊंगा, और भी अगर आपको कोई सी भी करानी है PDF शेयर कर दीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। और देखो, सबसे पहले हमने लाए, अभी तक कोई किसी का भी सॉल्यूशन नहीं आया है, किसी का भी सॉल्यूशन नहीं डाला। मैं जिस दिन से आंसर किया है उसी के रात से मैं सॉल्यूशन इस पर काम कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, इस पर डाल रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सटीक हमारा चल रहा है मामला। ठीक है, औरों की क्या प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एक तो PDF नहीं मिल पाती है, और उसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना, मतलब तो उसमें ज़्यादा समय इस कारण लेट हुआ होगा। तो लेकिन हमने बिना इसके हिंदी में डाल दिया, जिससे कि बच्चों को जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल पाए। इसीलिए भाई थोड़ा सी तो सपोर्ट कीजिए, और इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला ये हो गया, ठीक है, 4πr² होता है, कितना 4πr² होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये कितना दे रखा 38.5 दे रखा। गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो 4 22/7 R² की वैल्यू ज्ञात करनी है 38.5। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि R² बराबर कितना हो रहा होगा। देखो ये वाला 7 ऊपर जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। जब ये R हट के, समझ में आ रही होगी सबकी बात इतने तो अभी तक, कि ये 49 हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे थे जब तक, तो आंसर भी उनको सोच रहे हो कितना होगा, हो गया होगा, ये 4 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 7 28, 4 5 20, 1.75 इसका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, 70 के 45% और 110 का 35% का औसत ज्ञात कर दिया। देखो 170 का 45% कितना हो गया, देखो 70 का 45% निकाल लीजिए आप। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 7 नम 63, 63 का 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 31.5। दूसरा
क्या करेंगे 110 का 35%, 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 11 सत्ते 77, 77/2 यहाँ पे कितना था 63/2। ठीक है, तो चलो 31.5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजा 38.5, दोनों को जोड़ लिया जाए 31.5। ये तो इजी था क्वेश्चन, मतलब 8 रंग 10, 3 3 4 1 7 70, 2 करेंगे 35, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा, डेसिमल है तो 35 आंसर आ जाएगा इसका। मतलब इसमें कैलकुलेशन कोई भी इतनी हार्ड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है। ये संख्या 1 है तो इसकी 8 गुनी हो गई। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, देखो 7 कम है। ठीक है, लेकिन किससे 8 से, और ये सबको पता है बच्चों को 7/8 कितना होता है 87.5 होता है, तो 87.5 होगा। 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। तो देखो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8 3 11 21%। ठीक है, 21% कितना हो जाएगा, इतना 115.50, 21 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1% का निकल जाएगा, ये पूछ रहा है। फिर 100% का निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना करना था। तो हमको पता है 21 पंजे 105, देखो 10 पहुंच गया, फिर 105 हो गया यहाँ पर, तो 21 पंजे 105, 555 आ गया, 550 सॉरी। ठीक है, तो 550 इसका आंसर। समझिए ये कैसा है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक है 108 का लाभ, सेलिंग प्राइस ये हो गया 108 रुपये, मतलब कि 100 है यूनिट तो 108। दूसरे की हानि है तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका दूसरे का कितना हो जाएगा 7 और जी 87। ठीक है 87, तो इन दोनों का देखो डिफरेंस लो, अब भी 21 आएगा, तो ये कहना चाह रहा है मैंने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया। ठीक है, नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस वाला क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से ऐसा करना था। फिर 21 का जो डिफरेंस है वो ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, और फिर वस्तु का क्रय मूल्य निकालना, तो फिर एक वैल्यू निकाल देंगे, बस छुट्टी। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल इतना है। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये चीज़ है योगफल 39, यानी कि एच ये है, आर ये है, और जो होता है 2 पाई आर होता है, आर प्लस एच ये होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टी एस से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा ये हो गया फॉर्मूला, इसके हम ये रख देंगे 16 17 16। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना, देखो बेलन का आयतन फिर अगेन मैंने बताया 22.7 लगेगा, तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए, 4 2 6, 8 और 9 9 8, 17 6 11, 4 2 6 6, भाई ये भी हो रहा है, सब हो रहे हैं, 8 5 13 11 सब हो रहे हैं। तो देख लिए इसमें नहीं बन रही कोई बात, करना पड़ेगा क्वेश्चन, करते हैं सॉल्व। तो ये हमारा क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया, टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है, हमको क्या निकालना, आयतन निकालना। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है, आर प्लस एच कितना दे रखा है 39 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, तो यहाँ पर रखते हैं 222/7, आर की वैल्यू हमारी निकालनी है, पता नहीं है कितना। इन दोनों का सम मैंने बताया कितना दे रखा है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 39 दे रखा है, तो इसको हम 39 लिख सकते हैं। 17 16 लिखो, देखो सबसे पहले 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 का ना 11 और 6, 11 पंजे 55, 11 संग 66। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कितनी बार जाएगा। देखो 13 से काट लो, 13 3 39, 13 का ना 13, 13 दूनी 26 और 3 चौक 12, 4 बार जा रहा, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर हमारी वैल्यू आ गई 7। अब जो इसका वॉल्यूम होता है, आयतन जो इसका होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख लीजिए 22/7, आर की वैल्यू आर है, आर की वैल्यू आर स्क्वायर मतलब 7 7 है, एच की वैल्यू कितनी आई, देखो इन दोनों का सम कितना था 39, आर की वैल्यू 7 आ गई प्लस एच है, तो 39 में से 7 घट जाएगा, जब 7 घटेगा तो 32 आ जाएगा, यानी कि 32 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हम 32 रख देते हैं, 7 से 7 कट गया,
अब कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। देखो इसको मैं 11 को लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 2, और 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें, 14 हो जाएगा, और ये 32। अब 11 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगा 2, 14 तिया 42, 42 और 2 44, ऐसा कर सकता हूँ। अब मुझे 11 की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए 32 में 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करते हैं, इसको 3 को इधर रखिए, इसको 2 इधर रखिए, दोनों को सम कर दिए 5। अगर कोई ये ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए 5 और 7 है, इसको 7 रख लीजिए, अब 11 से मल्टीप्लाई करनी है, इसको 5 रखिए, 7 5 12 2 हासिल लगा 1, तो इसमें ऐड हो जाता है 6। ऐसे चलता है सीरीज, ठीक है। तो हम करेंगे, देखो 8 इधर रखा हमने, इसमें जुड़ जाएगा 8 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर 4 4 8 8 और 1 9 हासिल लगा 1, नहीं इसमें हासिल नहीं लगा 8 ही हो जाएगा, फिर 4 बचा 4 को रखें 8 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 4 8 और 1 9 9 हो जाएगा, ठीक है नहीं, हाँ से तो 49 28 इसका आंसर आ जाएगा। तो 11 की मल्टीप्लाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो sec स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर अभी ऊपर सोल्व किया, बनाएगा, मतलब कि ये थीटा में वैल्यू रखूं तो बनी तो है, मतलब थीटा की वैल्यू हो तो कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। अभी किया है ऊपर सोल्व, ठीक है। तो sec स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू कितना होता, 1 होता। इसका महत्तम समानुपातक बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं, चलो। इसी तो मैं बोल रहा हूँ, पर किस तरीके से इजी है। देखो 7 से देख लो सारी चीज़ें कट रही हैं, 5 से भी कट रही हैं। देखो 5 तो दिख रहा है सब में, तो 7 तो होगा नहीं क्योंकि 5 भी है HCF, तो 5 तो है अभी। 3 और देखते हैं, 3 से कट रही है, 3 से चीज़ें कट रही हैं कि 8 7 15 5 20 नहीं कट रही, तो 3 ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि 35 से 105 है ना। अब अगर इस 7 से कट रही होंगी तो 35 हो जाएगा, बस ये इस तरीके का। इसका हम इस तरीके से जा सकते थे, लेकिन करना किस तरीके से वो देखते हैं। चलो जो एक माइंड से हम करते हैं, देखो 5 ही गना 5, 5 से काट रहे हैं पहले, 5 ही गना 5, 3 है, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ठीक। 5 से कट गया। अब देखो 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 49 है, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 34, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 7 21, 7 पंजे 35, तो कट गया 7 से, तो यानी कि 7 पंजे 35 हमारा इसका HCF आ गया। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको और इस तरीके से भी कर सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था इसमें। देखो अपनी सामान्य चाल के 7/8 चल गए, मतलब कि अगर हम 8 से चलेंगे, अगर हमारी स्पीड 8 है और हम किस स्पीड से चल रहे हैं 7 से, ऐसा बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है, अगर हमारी स्पीड तो 8 है और हम चल किसने रहे 7 से, ऐसा बोल रहा है। तो इस स्पीड से चलते हुए वो 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है। अंश की सामान्य चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम इसको किलोमीटर में घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा डायरेक्ट है। अब ये घंटे बन गए हमारे, मिनट की जगह क्या हो गए हमारे घंटे, ठीक है। अब चाल तो हमारी ये है, इसको भूल जाओ। 8 हमारी एक्चुअल चाल थी, 7 के चाल से चल रहा है। अब इनकी चाल निकालिए पहले, इनकी चाल है क्या, मतलब कि चाल बराबर कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन तो दूरी बटे समय, तो चाल यही तो दूरी कितनी है 35 है, समय कितना ले रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना लेगा 50/60, 50 नीचे 60 जाएगा तो 60 ऊपर आ जाएगा, पता है आपको। बस आपको 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 7 छंग 42, यानी कि स्पीड हमारी कितनी आ गई, स्पीड हमारी यानी चाल हमारी कितनी आ गई 7 छंग 42। ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो पूछ रहा है एक्चुअल चाल पूछ रहा है भाई, सामान्य चाल पूछ रहा है। तो ये तो 7 यूनिट को तो रिप्रेजेंट कर रही थी 42, इस चाल से तो चल रहा, तो 1 यूनिट को कितने करेगी 6, अच्छा 8 को कितनी करेगी, क्योंकि 8 छंग 48, क्योंकि एक्चुअल चाल तो हमारी ये थी, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन आ गया, इसी में लगती है कि कैलकुलेशन। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं कोई भी कर लेता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं उसमें पता लगता है कि क्या अप्रोच है, गजब अप्रोच क्या है, कुछ क्वेश्चन में लगता
जैसे ये कुछ क्वेश्चनों में से एक है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने किए, लेकिन मैं मानता ये क्वेश्चन उनमें से। इस टाइप के क्वेश्चन की देखो जो मैंने प्रैक्टिस की थी बहुत पहले सीपीयू में टाइप के इस तरह के क्वेश्चन आते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की काफ़ी तैयारी करी, तो उस समय पे इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, तो वो इतने कैलकुलेटिव होते थे कि 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते थे। लेकिन उनकी कुछ मैंने चीज़ें देखी, जो एक लूज पॉइंट रहता है, हर क्वेश्चन में एक लूज पॉइंट रहता है जो बड़ा रहता है कैलकुलेटिव का, उसको किस तरीके से करते हैं। तो देखो मैंने अभी उस पहले ही बताया था आपको, ये 60 है, 24 है, 7 है, मतलब कि ये हमारी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी, बस इसी से वॉल्यूम निकालो। किसी घनाभ की लंबाई यानी कि क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट का जो रेशियो है वो इतना है, और इसके 4 अभ्यंतर विकर्णों का डायगोनल जो में से प्रत्येक है इतनी सेंटीमीटर है। तो आपको डायगोनल तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। फिर अगेन मैं बोलता हूँ कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीबीटी 2 की आप मेंस की तैयारी में बैठे थे, मेंस में बैठे थे, तो आप जाहिर सी बात है, नो डाउट आपको सब पता है। तो ये डायगोनल हो गया, ये कोई सा भी एक यहाँ से लगा के इस नंबर पे लीजिए, ठीक है, ये बात कर रहा है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, और ये ऐसा हो गया, ये इसकी बात चल रहा है, ठीक है, ये इसकी, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया इस पे। तो ये बोल रहा है कि डायगोनल देखो कितना होता है, डायगोनल होता है इसका डी स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये बोल रहा है वो। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे करूं तो ये डी डी हो गया, यानी कि डी कितना दे रखा है उन्होंने, 130 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमारी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो ये बोल रहा है, मैं इसको कैसे करूंगा, इसमें हो जाए घनाभ का आयतन, बताइए। तो मैं तो यही मानूंगा, मेरे यही है नंबर, मुझे और सब मतलब ही नहीं है। तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मेरा वॉल्यूम तो ये हो जाएगा 60, 24 और 7, निकाल लो, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 420 और गुणा 24, ऐसे कर लूँ मैं। या कैलकुलेशन और इजी बनाने के लिए बताया मैंने आपको किस तरीके से करते हैं। 7 चौक 28, 2 24 में करो, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 2 16, 60। अब क्वेश्चन करो, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 2 16, सही तो है। 0 का 0, 6 48 का 8, हासिल लगे 4, 6 16 छंग 96, 4 100, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, कितना है ये आया, नंबर आया इतना। अभी क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करेंगे। अब मुझे वॉल्यूम मुझे पता है इतना होगा, अब इतना होगा तो जो भी रहेगा, मैं बोलूँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, x की वैल्यू 4 हो, तो इस नंबर में चलेगा। अगर मैं 1 मानता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई होगी इसका घन, 2 का घन अगर 2 होगी इसकी वैल्यू, इसके कोफिशिएंट 2 होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे होगी, तो 8 से मल्टीप्लाई होगी, या 9 27 से हो रही होगी, या 100 416 का 64 से हो रही होगी। मैं जब देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 0 0 8 8 64, 8 0 0 8 1 8, ये आ रहा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये मेरा आंसर इसका हो जाता है। अगर यहाँ कहीं 9 से या 1 से ऑप्शन हो रहा है, ये मतलब कि एक तो ये ऑप्शन होता है, ये होता, तब मेरे लिए प्रॉब्लम पड़ जाती कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 8 मैंने कहाँ से मल्टीप्लाई करा, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा समय लगेगा पर मैं बता देता हूँ कि यही तरीका होता है कि हम काफ़ी बच्चों से आगे कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि यही प्रैक्टिस इसी चीज़ के लिए बोला गया कि इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कहाँ पे करेगा भाई, ये तो सब चीज़ें सेम है, इससे क्या प्रैक्टिस करेगा, मतलब इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, उसी को बोलते हैं कि प्रैक्टिस। नहीं तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, इसी को बोलते हैं कि प्रैक्टिस। अच्छा अब आ जाते हैं चलो डिटेल मेथड पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस से ही निकल रहे हैं एग्जाम, प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस वो यही चीज़ है। देखो 130 तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब मैं एल की वैल्यू लेता हूँ, 60x मान लूँ, 24x मान लूँ, 7x मान लूँ, यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। देखो इसका वर्ग हो जाएगा 360, 3600 एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 24 है 576 होगा, कितना 576x, 576x स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा 49x स्क्वायर, ठीक है, 49, सबको ऐड कर लेते हैं। और जब इसका भी स्क्वायर है, मान लो ये अगर मैं हटाता हूँ चीज़ें, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 169 ये हो जाएगा। अब इनको मैं जोड़ता हूँ सबको, 576 को, इसको साफ कर देता हूँ मैं ना। अब
इस क्वेश्चन पे तो लाइक बनता है यार, नहीं बनता अब भी लाइक। इनको जोड़ लेता हूँ मैं, देखो 3600 को 3600 एक्स स्क्वायर है, 576 एक्स स्क्वायर है, और कितना 49 एक्स स्क्वायर है। 9 6 15, 5 42 25, ये आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को सम करूंगा मैं जब, तीनों को सम करके, मतलब कि 6942 एक्स स्क्वायर, यही तो आ रहा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको साफ कर दूँ अब, ये 16900 एक्स स्क्वायर 16900 4225। आप देख लीजिए कितना खतरनाक हो रहा है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, एक्स की जब मैं इधर, अगर मैं इसको हटाऊँ एक्स को, तो इसको मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, इसका आपको बताया 13130 अभी आया था। इसका जो देखो मल्टीप्लाई होता है, इसका 65 आ जाएगा। कैसे किया मैंने, देखो 65 का हमें पता है, इसका जो 25 रहता है, 5 की जिसकी यूनिट हो जाती है उसको 25 रहता है, और जो नंबर रहता है उसके 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है आगे से। यानी कि 6 के बाद 7, 6 7 42 25, तो मुझे यहाँ से पता लगा 25 हो गया। 65 दूनी 130, यानी कि देखो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे एक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 60x 24x और 7x ऐसे तो करूँगा। 7x, इन सब की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो मेरा कितना आया, चाहे तो आप 2 की वैल्यू रख के 120 करके, वो बात वहीं की वहीं पर है। तो मेरा आएगा 1000 समथिंग, इसका करके कुछ आया था ना, ये आएगा। फिर x की पावर 3, x की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, समझ रहे हो 8। यही चीज़ यहाँ से आई थी जो मैंने वहाँ पे समझाया था आपको। तो ये चीज़ एक थॉट प्रोसेस होता है जो करने होते हैं हमको शुरू में करें। काफ़ी बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ा। अभी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम अप्रोच जो होती है, बेस्ट अप्रोच किस तरीके से जा सकते हैं। 12 चौक 48, 4 हो गया, 4 अट्ठे 32, 64 हो जाएगा। 64 यानी कि 4 8 है, इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। 18, 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 64 है, माइनस के 8 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, ये 10 बचेगा इसमें से जाएगा। तो 6 चौक 24, 240 और 16, 256, 266, हाँ 266 आंसर हो जाएगा आप। ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा काम था नहीं। ब्याज की गणना करते हुए निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर इतने रुपए की धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, दर ज्ञात किया। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसी के मामले में, हार्ड के मामले में नहीं। 102 है तो मुझे पता है, सब पता है। क्या पता है, देखो मैं रेडियस यहाँ से लेता हूँ कि कौन सी दर हो सकती है, ये मैं लेता हूँ। क्यों लेता हूँ ये पता लगेगा आपको। 125 चौका कितने होते हैं 50, इसकी 4% ये बैठेगा। कैलकुलेशन आपको आती है, 125 चौका 50 ही होंगे। अगर जब परसेंटेज निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे होंगे, समझ में आ रही बात। यहाँ 50 होगा, अब इसका 4% निकालोगे तो 2 होगा। देखो 50 50 100 2, ये आप तोड़ के भी कर सकते थे। 12 50 है, ठीक है, यहाँ 50 तोड़ो, इसको 50 तोड़ो आधा करके, ठीक है, इसको 2 तोड़ो क्योंकि वो निकल रहा होगा। इसका इस तरीके से भी हो सकता था क्वेश्चन, तो कोई इसमें इतना काम था नहीं। और ये सब रिपीटेड हैं, डिजिट आप देख रहे होंगे बहुत, 102 आते हैं जब हम SI CI की 2 SI और CI डबल वाले कर रहे होते हैं, तो हमको पता था 2 साल के अंदर तो डिजिट रटी हुई है कि 50 50 होगा तो 2 होगा। तो इसमें तो कोई है नहीं, सोचना ही नहीं था। तो वही यही प्रैक्टिस है। नेक्स्ट करते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी मार्ग पर अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर में, देखो ये हो गया 45 और 36, 2 6 5 11 4 3 7 1 81, 5 नम 45, 9 पंजे 45 और 9 नम 81, 9 चौक 36, 4 20 40, तो 40 हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है। तो क्या इसमें समय लगा, नहीं लगा। 25 संख्याओं का औसत कितना है 55, मतलब सभी संख्याओं का मैं मान के चलता हूँ 25 संख्याओं का एवरेज 55 है।
लेकिन पहली 11 संख्याओं का औसत कितना है, 51। हर टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, मतलब और जो शेष जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसका मतलब क्या है, 4 नंबर पे ज़्यादा रही होंगी, तभी तो कम है, बे ज़्यादा रही होंगी। तो कितनी ज़्यादा रहेंगी, एवरेज से एवरेज की कंपेयर करेंगे 4 किस पे, 11 पे, तो 44 नंबर उनका वैल्यू ज़्यादा रहा होगा। फिर अंतिम धन संख्याओं का औसत कितना, 56, यानी कि अब कम रही होगी, यानी कि एक ज़्यादा है किस पे, इसकी कंपेयर करेंगे 55 56, एक ज़्यादा है 6, यानी कि 10। तो 10 इसमें से घटाएंगे, मतलब उनके पास अभी 34 नंबर अभी भी ज़्यादा रही होंगी संख्याएं। और कितनी है, 4, शेष 4 संख्याओं का औसत देखो, 11 और 10 कितना हो गया, 21, और 4 25, 4 मतलब कि 4 संख्याएं में 55 55 के हिसाब से मान के चलूँ तो 220 सम उनका रहा होगा, 220। अब 34 तो ये उनके पास ज़्यादा नंबर रहा होगा, क्योंकि तभी तो अभी डिफरेंस हमने निकाला, तो कितना हो गया, 254 नंबर। अब शेष संख्या है 66 और 70, इनको ऐड कर दियो, 4 संख्याओं का सम तो ये हो गया, और एक 66 होगी, एक 70 होगी, जोड़ दो, 6 4 10, और 6 6 12 12, 12 7 19 का 9 80 लगा 1, 390। यानी कि सभी 6 संख्याओं का औसत कितना, 390 है। आपको इसका एवरेज पूछा तो निकाल लो, 6 6 36, 6 5 30, 65 आंसर आ गया। ये करना। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड कम करके हम जो अब डिटेल वाले में चलते हैं, ठीक है। डिटेल मेथड, डिटेल डिटेल डिटेल, अगेन डिटेल डिटेल। ये तो एक वो हो गई ज़बरदस्ती के करना कि भाई तुझे आता तूने कर दिया। करना कैसे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 25 है 55 है, शानदार के साथ, शांति के साथ, जैसा पता है मैंने अभी बताया। 11 का इसमें मल्टीपल आ रहा, तो 5 निकाल के 25 पंजे 125 कर दो। अब 11 की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 5 और 5 और 2 7, 2 और 1 3, और फिर 1 13, 75 आंसर आ गया इनका सम। इतनी तो कैलकुलेशन कर ही लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, 11 संख्याओं का औसत 51 है। देखो 11 का मैंने बताया, 5 एक लिख दो, एक इधर लिख दो, 6 चिपका दो, ठीक। 10 संख्याओं का 56 यानी कि 560 आ गया, एक हो गया, 6 6 12 11, 1121। अब इसको 1121 को इसमें से माइनस कर दो, तो शेष 4 संख्याओं का नहीं मिल पाएगा। अब मत बोलना कि ये जल्दी जल्दी करा रहे हो, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, ये कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है। 4 बचा, और 7 में से हो गया 5 बचा, 13 में से हो गया 254। देखो वही आया 254 जो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, दो, ये 4 संख्याओं का सम है भाई। अब हम इसमें 66 जोड़ देते हैं और 70 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 390। 390 को जब हम 60 से 6 से डिवाइड करेंगे, 6 संख्या, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, तो 65 एवरेज आ जाएगा। तो अभी तो मैंने सही किया, अभी तो नहीं करी कोई गड़बड़ जल्दीबाजी में। तो ये वाली कैलकुलेशन से हम इस कैलकुलेशन से भी कर सकते थे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ होता है सब में जो कॉमन होता है, कॉमन निकालेंगे सब में। पहले देखो 3 5 है 12, तो कोई सा भी नंबर तो होगा नहीं, तो मतलब कि नंबर तो होगा नहीं, छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बच्चे तीनों एक कट गए, बचा यही, तो यही आंसर हो गया हमारा। अच्छा, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो x इसमें स्क्वायर है, तो x इसमें एक x है इसमें, तो ये देखो सबसे कम वाला लेते हैं तो x, ठीक है, अब x हो जाएगा। फिर बाई सब में एक है तो बाई, कम से कम वाला लेते हैं जो सब में हो जाए, तो यही हो जाएगा। पहली बात तो हमें नंबर से पता लग गया था कि इसका एचसीएफ ये हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 12 6, देखो ये हम बहुत तरीके से भी, अगर इन्होंने ये वाला करके कुछ दिया होता ना ऑप्शन में कि बार वाला, जैसे 0.32 करके बार ये आंसर है, तब उसकी एक अलग है, वो भी बहुत इजी होता, वो भी हम कर लेते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं दिया, तो इसको हम तोड़ते हैं। तो देखो इसको तोड़ना, 12/99 सबको पता है, बस 99 माइनस का, इसका 6/9 हो जाएगा, उसका 3/9 हो जाएगा। तो इन्होंने कोई इतना बड़ा चैलेंज दिया नहीं था। अब सब में 99 करने के लिए मैं 99 कर लेता हूँ, यहाँ भी 9 9 ऊपर नीचे, 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 12 99 माइनस के 11 छंग 66 99 प्लस के 33 99। अब देखो सही हो गया। अब सबको हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं, ये 12 हो गया, ये 66 हो गया, ये 33 हो गया। 66 से 33 के तो 33 ही बचेंगे, ये तो पता है हमको। अब इसमें से निकाल लो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, 21 माइनस के 21 बचेंगे 99 पे, और ये कटेगा 3 सत्ते 21 से और 33 बार, तो माइनस के कितना आ गया हमारा 7 33। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए के 15%, बी के 35% गुणनफल को सी के 21% से भाग दिया जाता है, तो उत्तर के रूप में 37 होता है।
ए और बी के गुणनफल को सी से विभाजित किया जाता है तो उत्तर कितना होगा। फिर अगेन देखो मुझे पता है 37 का मल्टीपल होगा 37 चौका 148, 37 थे 111, भाई 37 दूनी 74, 37 पंजे 185, सारे 37 के मल्टीपल। देखो वो भी समझ पा रहा है कि बच्चे कहाँ से जा सकते हैं। प्री में इस टाइप का क्वेश्चन आया था एससीबीटीटी के एनटीपीसी के, कि प्री में इसी टाइप से वो हो रहा था क्वेश्चन, मेरे उसमें पढ़ा है प्री की आंसर की, देख लीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। इसी टाइप से मैंने किया था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे है तो सोल्व करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, ए का 15% का मल्टीप्लाई बी का 35% ये बोल रहा है को मैं इसे किससे डिवाइड करूं, सी के 21% से। जब मैं सी के 21% से भाग करूंगा 21% से, अभी देखते रह जाइए, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये प्रतिशत का हटाएंगे तो नीचे 100 बन जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो 5 या 15 और 20 बार कट गया, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, ये कट गया। अब 3 सत्ते 21 कट गया, यानी कि ए और बी और सी कितना आ गया, 4 उधर जाएगा, ये 37 है, 37 प्राप्त हो रहा है, तो 37 चौका 148, तो 148 इसका आंसर आ जाएगा। एक कार्य को इतने प्रतिशत भाग को, देखो अभी पहले भी एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था 87/5, इसको क्या लिख सकते हैं हम 7/8, इतना काम वो 35 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरा काम कितने में करेगा, 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40 उधर जाएगा, यानी कि ए करेगा 40 दिन में, जबकि बी उसी कार्य का 65%, यानी कि 65% कितने दिन में कर रहा है, ऐसे बोलना चाह रहा है वो, 2 3 4, यानी कि 13 पंजे 65, 13 का ना 13, 10 पहुँचेगा उधर, 13 अट्ठे 104 इतना, और ये करेंगे 20 बार जाएगा, और 18 दूनी 36, यानी कि 36, यानी कि बी कितने दिन में करेगा, यानी कि बी कितने करेगा 36 दिन में करेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 360, 4 नम 36 और 36 दाएँ 160, बोल रहा है यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितना भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा, तो 9 10 19 काम करेंगे एक दिन में, लेकिन भाग कितना हो जाएगा टोटल का, वो तो 19/360, ये आंसर आ जाएगा। देखो किसी वृत्त का व्यास कितना है 16, पूरा 16 है तो रेडियस 4 आ जाएगी, 4 चौक 16, 16 8 आ जाएगी, सॉरी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू 8 है तो 64 पाई आ जाएगी वैल्यू। दो घनों की प्रत्येक पृष्ठ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, देखो एक घन है इस तरीके का, इसकी रेडियस 8 है, और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है टी ऐसे टोटल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, समझ में रहे हो आप, यानी कि दूसरा फिर एक और है हमारा, एक ये है 8, ये बोल रहे हैं इन दोनों को मिला के लगा दिया, मिला के जब लगाएंगे तो आप मेरा बताओ, एक तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा छिप जाएगा, इसका ये वाला पोर्शन छिप जाएगा, नहीं छिप जाएगा, तो कितने फेस चमकेंगे, केवल एक ही छिप गया, एक 6 इसके फेस थे 6 इसके, 12 फेस, 12 में से 2 छिप गए, 10 बचे, यानी कि 10 ए स्क्वायर, यानी कि 8 अट्ठे 64 को 10 से कर दो मल्टीप्लाई, 10 को 64 से करोगे तो कितना आ जाएगा 64 640 640। देखो बस यही है, मैं इसी तरीके से कराता हूँ क्वेश्चन, मैं फॉर्मूला बेस पे नहीं कराता हूँ क्वेश्चन, आप करोगे तो इसको जमा लेना, फिर उसकी जो एक इधर इस तरीके से बना लेना, ये इस तरीके से समथिंग कुछ हो जाएगा, तो वो इस तरीके से हम कर पा रहे होंगे। तो ये 8 और 8 16 हो जाएगी, फिर ये 8 हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी ये वाला, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 8 16 हो जाएगी, ब्रेथ इतनी हो जाएगी 8, और फिर हाइट 8 हो जाएगी, फिर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना 2 LB BH करके HL करके, ऐसे टोटल सरफेस एरिया वो निकाल, जब हमें दिख रहा है कि ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कीजिए ना, समय बचाना है कि नहीं बचाना है। तो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैं कराऊंगा आपको, मेरा क्वेश्चन कभी भी करो इसमें रजत गुप्ता के नाम से सर्च कर लेना प्रीवियस ईयर, तो मेरी आपको सारी चीज़ें इसमें लिस्ट मिल जाएगी, और सभी को बेहतरीन ढंग से मैंने किया होगा, और तरीका वही रहेंगे ज़बरदस्त वाले, ऐसे नहीं है कि कोई भी तरीका कर रहे हैं हम इसको। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकों वाली संख्या को इतने में के स्थान पर रखने पर वह संख्या 12 से, देखो 12 का मतलब 4 और 3 से, 4 से होनी चाहिए 3 से होनी चाहिए, तो 5 1 0 3 2,
मैं संख्या लेता हूँ कि जो लास्ट की दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल हो। अगर मैं 6 लूँगा तो 6 तो 4 से, यानी कि 66 अगर मेरा लास्ट में होगा 2 डिजिट में, तो क्या 4 से होगी? नहीं होगी। तो ये तो ऑप्शन कट गया। 4 होगी तो हो सकता है भाई, 4 अगर मैं यहाँ ऑप्शन में लूँ, 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, पक्का नहीं है अभी। दो लूँगा, 22 तो 22 देखो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, होगा लास्ट डिजिट? नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया। अभी 8 पे आते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है एक तो 8 या 4 अगर मैं 4 रख के इनका सम 3 से डिविजल हो गया तो 4 हो जाएगा। अगर 8 से आ रहा आंसर तो 8 से हो जाएगा। तो देखते हैं, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 8 11 8 19 हो जाएगा। तो 19 कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 3 से नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 को भी रख के देख लेते हैं, 8 8 16, 16 16 5 21, 21 और 6 27। तो 27 कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 114 है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, टाइम हो गया, काफ़ी लंबी होगी वीडियो, तो इसको ख़त्म करते हैं बस जल्दी से। 1 घंटा होगी क्रॉस, हाँ 1 घंटे से प्लस जा रही है सारी वीडियो। इसका अर्थ क्या है? माइनस, तो ये देखेंगे इसका अर्थ ये माइनस हो गया। एट द रेट का अर्थ कहाँ पर? एट द रेट का डिवाइड है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड हो गया। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ प्लस है, तो प्लस कर दीजिए आप। और इसका अर्थ गुणा, तो गुणा कर, देखो इसको तो हम 14 चौका 56 होता, तो 119 हम करेंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 आ जाएगा, प्लस 23 दूनी 46 करेंगे। अब प्लस माइनस 14 में 19 का 105, तो ये बचेंगे प्लस 46 कर लीजिएगा। 6 5 11 51, 151 है क्या कहीं आंसर? हाँ 151 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के मिलने में 20% कमी होने के कारण एक गृहिणी 4 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती है, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर अगेन देखो, 20% कमी होने पर 4 केजी, देखो 4 केजी कितने में खरीद पा रही है वो? जब वो 1200 रुपये में 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, ऐसे भी कर सकते हो। तो 24 पंजे 120, तो 24 240 रुपये में, यानी कि 4 केजी कितने में खरीद रही है वो? 240 रुपये में खरीद पा रही है। यानी कि 1 केजी का कितना मूल्य हो जाएगा? 240/4, और 4 छंग 24, यानी कि 60 रुपये। भाई ये हो गया। अब इसको करते रहिए आप, 1/5 बना के, ये 5 है तो इसको कमी होने के बाद 4 हो रही है, कंसेप्शन 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो वो इस तरीके से करते रहिए, तो कोई इसका बेनिफिट है नहीं। जब डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो बस ये खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को अंजाम देते हैं, और 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं, उसको भी देखते हैं। देखो 2016 और 20 में मिलाकर आयात किए गए सौंदर्य प्रसाधनों, मतलब कि कॉस्मेटिक का कितना है 2016 और 20 में? देखो 16 में ये है और 20 में ये है, तो कितना हो रहा है? 25 और 35, 25 35 कितना हो गया? 60। इसका रेशो पूछ रखा है इसने, अनुपात ज्ञात कीजिए। तथा वर्ष 2018 और 20 में कुल मिलाकर आयात किए गए खिलौने टॉयज 2018 और 20, 2018 और 20, 2018 में कहाँ ये 18 में टॉयज को ये कर रहा है, 20 को कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है। 20 का कितना है? 20, और यहाँ पे 25 45, इनका रेशो पूछ रहा है भाई। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4/3, 4:3 कौन सा? तो ये है। तो इसका भाई ये हो जाएगा 4/3 आंसर। बस आज की वीडियो में केवल इतना ही था। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं विदा। नेक्स्ट की कोई वीडियो होगी, पीडीएफ होगी, जल्दी अरेंज करा रहे हैं, जल्दी आएंगे लेकर सारी वीडियो जितनी भी हैं सारे लेवल की। 18 शिफ्ट है तो 18 के 18 शिफ्ट की कोशिश करूँगा। अच्छा, रीजनिंग का अगर आपको लगता है कि रीजनिंग करानी है तो बताना, रीजनिंग को भी मैं देखते हैं कि करा दूंगा, इसमें भी अगर रीजनिंग का ऐसा पार्ट है तो। अच्छा, इसमें जो कुछ क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अभी मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए विदा लेते हैं, वॉचिंग के लिए थैंक यू।